वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे पावर पॉइंट्स के अंदर स्लाइड शो टैब्स का क्या यूज होता है। मैंने कुछ स्लाइड पहले से बना करके तैयार कर रखी है। इसमें स्लाइड 1, 2, 3 एंड 4 तो स्लाइड शो के अंदर आएंगे और फ्रॉम बिगनिंग्स होता है बिल्कुल शुरू से। अगर मेरा किसी भी स्लाइड पे क्लिक है, जैसे मैं स्लाइड नंबर 3 पे हूँ और मैं क्लिक करता हूँ फ्रॉम बिगनिंग, जिसकी शॉर्ट की होती है F5, फंक्शन की नंबर 5, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरी जो स्लाइड शो होगी वो बिल्कुल शुरू वाली स्लाइड शो होगी F5। तो फर्स्ट स्लाइड शो हो जाएगी। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट स्लाइड शो हो जाएगी, फिर से आप क्लिक करोगे तो फिर नेक्स्ट स्लाइड आपकी शो हो जाएगी और फिर से क्लिक करोगे तो नेक्स्ट। ऐसे हमारे पास 4 स्लाइड है। अगर आपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन के अंदर ऑन माउस क्लिक दे रखा है तो आपने क्लिक करके शो कराना होगा। और अगर आपने आफ्टर्स ऑटोमेटिकली जो टाइमिंग होता है स्लाइड शो का तो वो अपने आप शो हो जाएगा, आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपकी। अगर आपने दोनों डाल रखे तो अगर आप बीच में क्लिक भी कर दोगे तो नेक्स्ट स्लाइड शो हो जाएगी, अदरवाइज जितना टाइमिंग आप दोगे वो शो हो जाएगा। ये सब पीछे हमने क्लासेस में सीख लिया है। तो फिर स्लाइड शो पे वापस चलते हैं। तो फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, बिल्कुल शुरू से फर्स्ट स्लाइड से आपकी स्लाइड शो हो जाती है, चाहे आपका किसी भी स्लाइड पे क्लिक होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रॉम करंट स्लाइड। देखिए मेरा स्लाइड नंबर 3 पे क्लिक है और मैं बिगिनिंग करता हूं तो फर्स्ट से होते हैं। और करंट का रीजन जैसे आपको पता है बिल्कुल, तो करंट स्लाइड करने से शिफ्ट प्लस F5 इसकी शॉर्ट की है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपकी करंट स्लाइड से ही शो हो जाती है, जो भी आपकी स्लाइड है। मैं 3 पे हूँ और फ्रॉम बिगिनिंग करने से वो आपकी वहीं से शो हो जाएगी। यहाँ पे है तो क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ आपने क्या करना है, F5 आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। ऐसे इस पे है आपका, यहाँ पे है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, ये आ गई, नेक्स्ट कीजिए, ये आ गई। ऐसे क्लिक करते रहेंगे तो नेक्स्ट जो स्लाइड आपकी वो शो हो जाएगी। तो मेरा 3 पे है, शिफ्ट प्लस F5 आपने क्लिक किया, 3rd एंड 4th कंटिन्यू जो है वो लगातार शो होती जा रही है। अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो। तो ये जो आपका होगा वो नेटवर्क सर्वर के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। तो ये नेटवर्क पे आप इसको यूज कर सकते हैं स्लाइड शो कराने के लिए, नेटवर्किंग अगर आपने कर रखी है। अब नेक्स्ट आ जाता है कस्टम शो। कस्टम शो का रीजन समझिएगा। मैंने क्लिक किया कस्टम शो पे, यहाँ पे कमांड ऑन हो जाती है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे शो हो जाएगा आपको कस्टम शो। जो एक सेटिंग्स है वो आपने करनी होगी। तो इसमें क्या आता है कस्टम शो के अंदर, जैसे आप न्यू पे क्लिक करोगे ये सारी स्लाइडों की लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी यहाँ पर। अब इसमें से आपने बताना है कि किस किस स्लाइड को आप शो करना चाहते हो। यहाँ पे तो जो नेम होता है आपकी स्लाइड का, आपकी प्रेजेंटेशन जो भी है, 1 है, 2 है, 3 है, जो भी आपकी है, तो यहाँ पे आप चाहो तो अपना कोई स्लाइड शो नेम जो है वो डाल सकते हो। तो फिलहाल के लिए कस्टम शो 1 ही है हमारी, ये आप अपना नेम फिल कर सकते हो। तो अब इसमें आपने स्लाइड शो करनी है तो मैं कस्टम शो में नेम डाल देता हूँ, मैंने डाल दिया GSS, ठीक है। अब स्लाइड शो टैब के अंदर ऐड किया, फर्स्ट स्लाइड ऐड हो जाएगी। अब उसके बाद मैं चाहता हूँ 3rd वाली सीधी शो हो जाए, मैंने ये ऐड कर दी। बीच वाली स्लाइड नंबर 2 मैंने छोड़ दी और 4 मैंने छोड़ दी। यहाँ पे सीरीज तो कंटिन्यू रहेगी 1 एंड 2। तो स्लाइड शो टैब एंड स्लाइड नंबर 2 वाला जो लिया है वो मैंने यहाँ से डाल दिया, उसने टाइटल को उठा लिया। अब अगर आप इसमें से किसी को हटाना चाहते हो तो आप रिमूव भी कर सकते हो। सबसे पहले किसी और को शो कराना चाहते हो तो यहाँ से इस एरो से आप उसको अप एंड डाउन भी कर सकते हो। तो अब मैं ओके कर देता हूँ फर्स्ट, और जो 3rd वाली स्लाइड है हमारी बस वही शो होने वाली है। तो ओके करना है और यहाँ से अब देखो GSS कस्टम शो में जो आपने नेम दिया था वो आ गया है। अब आप शो कीजिएगा तो फर्स्ट जो स्लाइड आपने दी थी वो शो है और उसके बाद 3rd वाली जो स्लाइड थी आपकी वो शो हो रही। तो ऐसे में आप इधर जाओगे और इस पर क्लिक करोगे फर्स्ट स्लाइड, देन नेक्स्ट 3rd वाली जो स्लाइड है वो आपकी शो हो रही है। तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो जो भी आपने स्लाइड को शो कराना हो। उसके बाद अगर आप ये चाहते हो कि मेरे को यहाँ से कस्टम जो शो है उसमें से मुझे ये हटानी है, तो कस्टम शो में जाइए, वापस उस पर क्लिक कीजिए और आप उस चीज़ को रिमूव कर दीजिए, ताकि आप जब स्लाइड को शो कराओ तो फिर आपकी वो स्लाइड शो हो जाएंगी वहाँ से ही जो आपने ऐड की। यहाँ से तो यही होंगी, जो आपने कस्टम शो में की है वो यहाँ से शो हो जाएंगी अगर आपने ऐड कर रखा। अदरवाइज यहाँ से तो कंटिन्यू जो आपकी वो शो होने वाली है। अब नेक्स्ट लीजिएगा। नेक्स्ट जो आती है आपकी
सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो का क्या यूज़ होता है? देखो सेटअप स्लाइड शो में हमारे पास ऑल ऑफ पे क्लिक हो रखा है, स्लाइड शो में सभी स्लाइड शो। अगर मैं फ्रॉम करता हूँ तो एक सीरीज बनती है, यहाँ पे मैंने डाल दिया 2 से लेकर के 4 तक, मैं कहता हूँ 2 से 3 तक। तो ये जो स्लाइड शो होंगी अभी सेकंड और थर्ड होंगी, फर्स्ट एंड 4 वाली बिल्कुल भी नहीं होने वाली। और मैं ओके करता हूँ, अभी देखना मैं स्लाइड शो कर रहा हूँ। तो इस कमांड का यूज क्या था? जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिगिनिंग बिल्कुल स्टार्टिंग से पहली स्लाइड से शो होगा। पर अब आप देख रहे हो, देखो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यहाँ से शो हो रहा है, ये वाली स्लाइड क्यों नहीं शो हो रही है आपकी? ये वाली स्लाइड शो इस वजह से नहीं हो रही है। फिर से देखिएगा, ये फर्स्ट स्लाइड है हमारी, ऐसे थर्ड वाली आई और उसके बाद वो हट गया। क्यों? क्योंकि जो आपकी स्लाइड हैं वो इस वजह से शो नहीं हो पा रही हैं, आपने सेटअप शो पे जा करके सेकंड एंड थर्ड ही दिया है, सेकंड और थर्ड ही शो होंगी। ऑल करने से सभी स्लाइड शो हो जाएंगी। फुल स्क्रीन पे शो हो, विंडो के हिसाब से शो हो, तो ये शो टाइप है आपकी, जैसा आप ऐड करोगे। तो चलिए चलते हैं शो ऑप्शंस पे। ऑप्शंस में देखो यूनिट क्या है, बिना नरेशन के शो। देखो नरेशन अभी आगे आने वाली है और एस्केप की से आप यूनिट को एस्केप कर सकते हो, लॉप ऑफ यूनिट्स जो होती है आपकी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, शो विदाउट एनिमेशन। जो इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। शो विदाउट नरेशंस भी हम देखेंगे अभी। तो शो विदाउट एनिमेशन का मीनिंग क्या होता है? जैसे आपने अपनी स्लाइड में एनिमेशन दे दिए हो और आप चाहते हो कि मैं उसको एनिमेशन के साथ शो ना कराऊं, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो मैं फर्स्ट स्लाइड पे आ गया, होम पे आ गए, एनिमेशन पे आना सबसे पहले। मैं एनिमेशन पे आ गए तो पहले मैं टाइटल को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये अपना टाइटल है और मैंने इधर आ करके इस पे से एक बाउंस वाला जो है एनिमेशन डाल दिया, देखो ये वाला। ठीक है, ऐसे आप सब में डाल लीजिए जैसा आप चाहो। तो मैं सेकंड वाइप पे भी डाल लेता हूँ। फ्लाई इन मैंने किया, नीचे से ऊपर आ रहा है। टाइमिंग जैसी आपकी मर्जी है वो आप स्लो या फास्ट कर सकते हो, जैसा आप चाहते हो वो कर सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए मैंने ये ले लिया और यहाँ से मैंने इसका टाइमिंग जो है वो एडजस्ट कर दिया। तो जो भी आप टाइमिंग देना चाहो वो आप कर सकते हो। अब देखिए मैंने यहाँ से ये वाला डाल दिया, या फिर मैं कोई और डाल दूँ, तो मैं इसका टाइमिंग बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और डिले कितनी देर बाद शो इसके बाद में वो हमने पहले भी सीखा है। तो अभी देखिए मैं जाता हूँ स्लाइड शो पे। तो फिलहाल के लिए इस पे कमांड थी जो हमने देखी थी सेटअप शो में, शो विदाउट एनिमेशन। अब इसको यूज़ नहीं करते हम, पहले मैं स्लाइड को शो करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ स्लाइड हमारी शो हो गई है, मैं क्लिक करूँगा तो क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि ऑटोमेटिकली आफ्टर टाइमिंग हमने नहीं दिया है। क्लिक करता हूँ तो पहला जो एनिमेशन है वो शो हो रहा है। देखिए इसको बोलते हैं एनिमेशन। पहला एनिमेशन आया, मैंने क्लिक किया, उसके बाद मेरा नेक्स्ट एनिमेशन आया। अब देखिए उस कमांड का यूज मैं समझा देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड आगे मैं राइट साइड क्लिक करके एंडिंग शो करता हूँ। अब इस कमांड का रीजन समझते हैं। सेटअप शो पे आए तो मैंने किया शो विदाउट एनिमेशंस, बिना एनिमेशन के शो हो जाए। ओके कीजिएगा, स्लाइड को फिर से शो कीजिए। देखो सीधी स्लाइड शो होगी, क्लिक किया नेक्स्ट आ गई, ऐसे मैं क्लिक करूँ नेक्स्ट आ जाएगी। तो कहने का मीनिंग जो होता है वो ये है कि आपकी जो स्लाइड है उसमें जो आपने लिफ्ट दी है किस चीज़ की, एनिमेशन वाली, जो डिटेल्स आपने ऐड की है वो शो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने सेटअप शो के अंदर आकर के शो विदाउट एनिमेशन किया। जितनी भी स्लाइडों में एनिमेशन होगा, कोई भी स्लाइड शो होते वक्त शो नहीं करेगा। ये चीज़ आपने समझ लेनी है। चलो मैं इसको हटा देता हूँ। अब चलो पेन कलर के बारे में, लेजर पॉइंट कलर के बारे में समझ लेते हैं। आप यहाँ से मोर कलर में कोई कलर कस्टम कर सकते हो या कोई भी कलर ले लेते हो। चलो ये आपने यहाँ से ले लिया, अदरवाइज अंदर से भी ये सेटिंग होती है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे ओके करना है आपने। स्लाइड को आप शो करते हो, अक्सर आपने पहले भी स्लाइडों को शो किया, लेकिन एक चीज़ आपने नोट नहीं की होगी, क्या कि जब आपकी स्लाइड शो होती है तो यहाँ पे नीचे जा करके बिल्कुल बॉटम में यहाँ पे आइकन्स नजर आते हैं। अब यहाँ पे ये पहले से ही होते हैं ना, कि अभी हम स्लाइड टैब में आए हैं, ये पहले से होते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे, इधर हम आ जाते हैं और यहाँ पे जो पेन कलर है आपका, ये देखिए जो भी आपने कलर लिया था वही आएगा। तो इसमें ड्राइंग कर सकते हो, मीनिंग कोई भी ड्राइंग करनी है, आपने कोई डिटेल समझानी है वो आप कर सकते हो। आप यहाँ से भी कलर बदल सकते हो, जरूरी नहीं था आप उसको वहाँ से ही यूज करो। तो चलो उस कमांड का यूज हमने समझना था, इसलिए हाईलाइट, किसी भी आप टेक्स्ट को हाईलाइट करो, कोई भी पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट करने के लिए। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। इंक कलर बदला जा सकता है। इरेज, जो ड्राइंग की है उसको एक एक करके इरेज किया जा सकता है। इरेज आल से एकदम से सारी ड्राइंग जो आपकी क्या हो जाएगी, इरेज हो जाती है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा, अगर हम स्लाइड में बाहर जाएं तो क्या ये नजर आएगा? बिल्कुल। एस्केप करो, कीप किया मैंने, ये देखिए बिल्कुल नजर आएगा। आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, बिल्कुल यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो आप। ये देखिए
एक साथ सारी हो गई। चलिए एक बार नेक्स्ट में फिर से क्लिक करता हूँ इसके अंदर जा करके। तो अभी आपने क्या करना है, स्लाइड को शो करा लेना है। स्लाइड को शो किया, इसके अंदर हम आ गए और यहाँ से कोई भी आपने जैसे ये ड्राइंग क्रिएट कर ली है तो नीचे वाली कमांड स्टार्ट हो जाते हैं। इरेज ऑल करना है, ऑटोमेटिक विजुअल एंड हिडन, ये आपके माउस कर्सर के लिए है, अगर आप हाइड कर दोगे तो कर्सर नजर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाली जो कमांड है इस पर क्या है, नेक्स्ट अगली स्लाइड, या एनिमेशन है तो एनिमेशन, और अगर एनिमेशन नहीं है तो क्या आएगी, नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड आएगी, जितनी बार आप क्लिक करोगे नेक्स्ट स्लाइड, एनिमेशन है तो एनिमेशन, प्रीवियस पीछे वाला, स्लाइड है तो स्लाइड, एनिमेशन तो एनिमेशन। अगर एनिमेशन नहीं डाल रखे तो फिर तो स्लाइड पे काम करेगा, लास्ट वाली को शो कराएगा। गो टू, डायरेक्ट किसी भी स्लाइड पे आप जा सकते हो, गो टू स्लाइड्स, किसी भी स्लाइड पे क्लिक करो डायरेक्ट वो शो हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद अगर सेक्शंस बना रखे तो उन पे भी आप जा सकते हो। क्योंकि सेक्शन कौन से होते हैं, ये चीज़ हमने पहले भी सीखी है, ये चीज़ हमने पहले सीखी है। तो इसके लिए आपने होम में यहाँ पे आकर के, और जब भी आप किसी स्लाइड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे सेक्शन होते हैं, तो सेक्शन आप डाल सकते हो कि कौन से पे जाना, उनके जो टाइटल बनाए जाते हैं उन पे आप जा सकते हो। तो चलिए एक बार फिर से स्लाइड को शो किया जाए। तो स्लाइड्स को शो करने के बाद इधर हमने आना है, और इधर आने के बाद नेक्स्ट वाली ये चीज़ हमारी, यहाँ पे क्लिक करके ब्लैक स्क्रीन, आपकी जो स्क्रीन है वो ब्लैक हो जाएगी। वापस नीचे की तरफ आप आ जाइए, क्लिक कर लेते हैं हम। उसके बाद आप वाइट करना चाहते हो या फिर यहाँ से हाइड करना चाहते हो इन कमांडों को, स्विच प्रोग्राम्स करना चाहते हो, मार्कअप की गई डिटेल्स को हाइड कर सकते हो, प्रोग्राम को स्विच राइट साइड क्लिक करके एंडिंग शो करते हो। नेक्स्ट, एनिमेशन है तो एनिमेशन, स्लाइड है तो स्लाइड, बैक है तो बैक। चलिए राइट साइड क्लिक, एंडिंग शो। तो उस कमांड का भी जो यूज था वो क्लियर हुआ हमारा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट सीख लेते हैं। तो नेक्स्ट वाली में जो यूज होगा हमारा वो क्या है, तो वो है हाइड स्लाइड। देखो जब भी आप कोई स्लाइड को शो करते हो तो आप चाहते हो कि ये स्लाइड शो ना हो। अब देखिए मैं यहाँ पे हूँ, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। आप चाहते हो कि ये सेकंड वाली स्लाइड जो है शो ना, तो उसको आप हाइड स्लाइड पे डाल दो, यहाँ पे क्रॉस मार्क आ जाएगा। और अगर कलरफुल स्लाइड है, डिजाइन दे रखा है, तो हल्का फीका सा मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाएगी स्लाइड, बट ये ऑप्शन आपको नजर आएगा। दूसरा कमांड भी हाईलाइट हो जाती है। देखो फर्स्ट पे ना तो कमांड हाईलाइट है ना क्रॉस है। तो कहने का मतलब जिन जिन स्लाइडों को शो नहीं कराना है उन स्लाइडों पे क्लिक करें, उनको हाइड करें। अब फ्रॉम बिगिनिंग में क्लिक करता हूँ तो फर्स्ट जो स्लाइड है वो हमारी क्या है, शो हो रही है। ये देखिए फर्स्ट स्लाइड शो होगी, एनिमेशन है तो एनिमेशन शो हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट में कौन सी स्लाइड शो होने वाली है। ये देखिए स्लाइड नंबर 4 हुई सीधी। तो जो अपनी स्लाइड है यहाँ पे जाकर के फर्स्ट वाली होगी, फोर्थ वाली होगी, ये जो स्लाइड है हमारी वो स्लाइड शो नहीं हो रही। तो इसको आप यहाँ से हटाइए, इसको फिर से यहाँ से हटाइए, तो आपकी ये स्लाइड शो नहीं होंगी। ओके, तो यहाँ पे जो आइकन आपको नजर आ रहा है ना, ये एनिमेशन का होता है। तो ये जो स्टार नजर आ रहा है ये एनिमेशन, जिस पे एनिमेशन लगा ना उनको शो कराता है, जिन पे नहीं कराएगा। अब नेक्स्ट आ जाइए, रिसर्चिंग टाइमिंग। रिसर्च टाइमिंग का मतलब देखिए क्या होता है, आप अपनी स्लाइड को फुल स्क्रीन पे शो करा करके और अपनी मर्जी से आप उस पर टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हो कि इतनी देर बाद ये स्लाइड शो हो, इतनी देर बाद ये एनिमेशन आपका आए, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तब इसके लिए देखिए आपने क्या करना है। अब इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। ये बिल्कुल उसी के जैसे है जो आप ट्रांजैक्शन में करते थे, लेकिन ट्रांजैक्शंस में एनिमेशन के अकॉर्डिंग नहीं होता ना, फुल ऑफ स्लाइड पे लग जाता है। अब आपने एनिमेशन दे दी अपनी सारी स्लाइड पे। अब आप टाइमिंग देना चाहते हो, देखो यहाँ पे किसी भी स्लाइडिंग पे आपका टाइमिंग नहीं है। अब देखिए मैं जाता हूँ स्लाइड शो पे और रिसर्च टाइमिंग पे क्लिक करता हूँ। स्लाइड शो, यहाँ पे टोटल टाइमिंग पीछे आएगा, यहाँ पे जो टाइमिंग है वो शो हो जाएगा एक स्लाइड का। मैंने क्लिक किया तो 6 सेकंड के बाद जो मेरा एनिमेशन आता है, फिर मैं चाहता हूँ थोड़ी देर बाद आए, तो टोटल टाइमिंग जो पूरी स्लाइड का है और सभी का यहाँ पे है। तो मैं फिर क्लिक करता हूँ, उसके बाद अगला एनिमेशन इतने सेकंड बाद आएगा। अब मैं क्लिक करूंगा, ये देखो 19 सेकंड हो गई है, मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे 21 सेकंड हो गई, यहाँ पे फिर स्टार्ट होगी, तो नेक्स्ट स्लाइड का टाइमिंग यहाँ पे आ गया। तो जितनी जितनी देर बाद मैं एनिमेशनों को शो कराना चाहता हूँ, अभी एनिमेशन नहीं है स्लाइड में, तो सीधी स्लाइड शो हो रही है, फिर से मैंने क्लिक कर दिया, फिर एक स्लाइड जो है मेरी शो होगी। तो ऐसे में आप टाइमिंग अपनी मर्जी से एडजस्ट करके उसको शो करा सकते हो। ये सिर्फ टाइमिंग के लिए था, मैंने यस किया, ऐड हो गया 21, 9, 5 एंड 7। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन पे आके दिखाता हूँ। 21, 20 + 79 टाइमिंग। आपको 21 क्यों दिखाया? वो इसलिए दिखाया, अगर 50 से अब वो चली जाएगी ना,
तो उसके बाद वो सीधा उसको 1 प्लस कर देगा, 21 कर दिया। अब 9 है, इस पर मैंने क्लिक किया, 8.99 है तो 9 कर दिया, यहाँ पे 4.60 है तो 5 कर दिया इसने यहाँ पे, और 7.42 है तो 7 रखा। 42 क्यों नहीं रखा? क्योंकि 50 से वो नहीं थी इसकी जो हाफ सेकेंड जो टाइमिंग था। तो ऐसे में आप अपने स्लाइड में अपनी मर्जी से जो आपके एनिमेशन होते हैं उनके अकॉर्डिंग आप टाइमिंग सेट कर सकते हो। और ये बिल्कुल एक परफेक्ट टाइमिंग सेटिंग होती है इसके अंदर, जिसका बेस्ट यूजर ये रहेगा कि आप इसमें जितनी देर बाद एनिमेशन शो कराना चाहो, फिर अगली डिटेल दिखाना चाहो, तो वो उसमें सेट होती रहेगी। ये एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। चलिए अब वापस स्लाइड शो में आ जाते हैं। और जब भी आप स्लाइड शो करोगे तो ये बिल्कुल उसने ही टाइमिंग पे शो होगी। ऑन माउस क्लिक को आपने हटा देना है, जो आपकी टाइमिंग ट्रांजेक्शन में है इसको हटा देना है। चाहो तो रख सकते हो, बट ऑटोमेटिकली इतना ही रहेगा इसमें, ठीक है। चाहो तो आप इसको भी बढ़ा सकते हो। अब देखिए हम इनको नॉर्मल कैसे करें, व्यू में जाइए और नॉर्मल पे क्लिक कर दीजिए, व्यू में आके नॉर्मल पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब स्लाइड शो पे वापस आ जाइएगा। स्लाइड शो पे वापस आ गए, लेकिन उसके लिए मैं आपको क्या बता देता हूँ, यहाँ पे आकर के क्लियर में आकर के पहले तो इन स्लाइडों का टाइमिंग क्लियर कर लेना है आपको। कि यहाँ से क्यों, यहाँ से ना कर लेते, बिल्कुल हम ट्रांजैक्शन से कर लेते, बिल्कुल कर सकते हो आप, ट्रांजैक्शन से भी कर सकते हो। उस कमांड का यूज मैं 2 बार बताने वाला हूँ। एक तो इसकी जो डिटेल है उसको क्लियर कर सकते हो, और दूसरा इसकी भी कर सकते हो। इसको भी समझने वाले हैं। ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ टाइमिंग, रिसर्चिंग टाइमिंग है, कितनी देर बाद स्लाइड शो। अब इसका रीजन समझने वाले, तो पहले मैं एक बार क्लियर कर दूं। यहाँ से मैंने क्लियर किया और यहाँ से मैंने क्लियर कर दिया। तो इससे क्या था, इसमें जो था करंट स्लाइड का करना है और ऑल ऑफ स्लाइड का करना। चलो एक बार मैं दिखा दूं, ट्रांजैक्शन पे जाइए, इसका भी क्लियर, इसका क्लियर, इसका क्लियर, इसका क्लियर, एक ही बार में क्लियर हो गया सबका, ठीक है। सिर्फ टाइमिंग। अब स्लाइड शो पे आइए। अब अगली कमांड समझिएगा, रिकॉर्ड स्लाइड शो। इसमें डिफरेंट क्या है, ये जो शो होती है ये सिर्फ टाइमिंग को शो कराती है, सिर्फ टाइमिंग, कितनी देर बाद एनिमेशन आए, कितनी देर बाद स्लाइड शो आए। पर ये जो होती है ना अगले वाली रिकॉर्डिंग स्लाइड शो, इसमें आप अपनी जो वॉइस रिकॉर्डिंग है, अपना जो लेक्चर है, आप उसमें जो वो रिकॉर्ड कर सकते हो, साथ साथ बोल सकते हो। अगर आप कोई भी जैसे कोई रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हो, कोई एक लेक्चर तैयार कर रहे हो, तो उसमें आप एक रिकॉर्डिंग्स को ऐड करके आप इसको टाइमिंग को सेट कर सकते हो। चलिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पे 2 कमांड है हमारी, स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग्स। मीनिंग ये होता है कि अगर मैं स्लाइड नंबर 3 पे हूँ और मैं यहाँ पे आकर के क्लिक कर देता हूँ इस पे, तो ये बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड से रिकॉर्ड करना शुरू कर देगी, बिल्कुल वो स्लाइड शो के जैसे ही, फ्रॉम बिगिनिंग वाला। देन स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम करंट स्लाइड, तो अगर आप 3 पे हो तो 3rd वाले से ही रिकॉर्डिंग को शो करेगा, शुरू करेगा और रिकॉर्ड करना शुरू करेगा, बिल्कुल 3rd वाले से ही। तो ये जब चलेगा जब इनमें से यूज हो लेगा, जैसे अभी इसमें टाइमिंग का था, अभी इसमें रिकॉर्डिंग का भी आएगा। तो नरेशन इस पे काम करती है, नरेशन मतलब जो रिकॉर्ड किया गया डाटा है वो इस पे काम करता है। अभी देखना, फर्स्ट पे हूँ मैं, क्लिक कर देता हूँ, तो मैंने बिगिनिंग किया, तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो इसने मुझे टाइमिंग डिटेल्स जो है वो शो करा दिया है। अब मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एज इट इज तो वर्क कर रहा है काम, बिल्कुल एज इट इज वर्क काम कर रहा है। यहाँ पे मैं इसको पॉज कर सकता हूँ, रिकॉर्डिंग को रोक सकता हूँ मैं। तो मैंने क्लिक किया, उसके बाद मेरी स्लाइड का जो एनिमेशन था वो शो हो गया। फिर से मैंने क्लिक किया, फिर अगला एनिमेशन शो होगा। अब आप ये कहोगे पहले वाली भी तो ऐसे थी, बिल्कुल पहले वाली सेम थी, पर फर्क इतना है उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, मतलब आपकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही थी जो आप बोल रहे हो। इसमें आपकी वॉइस, आपकी आवाज़, जो आपका लेक्चर है, आपका जो साउंड है वो रिकॉर्ड हो रहा है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, अब सेकंड वाली आ गई मेरी। अब मैं इसके बारे में कोई लेक्चर दूंगा, सपोज कीजिए मैं इसके बारे में कुछ बता रहा हूँ कुछ देर के लिए, फिर मैं इसके बारे में कुछ बता रहा हूँ कुछ देर के लिए, तो वो रिकॉर्ड हो जाता है। फिर मैं इस अपनी स्लाइड को तैयार करके और उसके बाद मैं किसी प्रोजेक्टर स्क्रीन पे चलाऊं या किसी एक बड़ी स्क्रीन पे LCD LED पे मैं उसको प्ले करूं, ताकि मुझे बोलना ना पड़े और एक वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ अच्छी सी स्लाइड तैयार हो जाए और वो ऑटोमेटिकली लेक्चर देगी, ऑटोमेटिकली शो कराएगी एम्प्लॉइयों को, स्टूडेंटों को, एक रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा हमारा। तो मैं क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट मेरी स्लाइड आ गई, फिर से मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से ये एंडिंग शो हो गया और यस कर देता हूँ, ये डिटेल आ गई। तो ऐसे में आपका जो साउंड है वो विद नरेशन के क्या हो जाता है, विद रिकॉर्डिंग के साथ में क्या हो जाता है भाई, शो हो जाता है, विद रिकॉर्डिंग के साथ में शो हो जाता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे जाकर के, चलो इसको ऐसे ही रख लो या व्यू में जाकर के नॉर्मल कर लो, तो टाइमिंग सेट हो गया। ऊपर आ जाते हैं हम, सबसे फर्स्ट ऑफ स्लाइड पे आ जाते हैं हम। अब यहाँ पे आप देखिएगा स्लाइड शो के अंदर यहाँ पे कुछ कमांड है, तो पहले ये देख लीजिए। ये कह रहा है टाइम ऑन करंट स्लाइड, जो फर्स्ट वाली स्लाइड है उसको क्लियर कर देना है, उसके टाइमिंग को, रिकॉर्डिंग को,
और यहाँ से इसको है, इसको भी आपने क्लियर कर देना। तो यहाँ पे जो आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग होगी ना, उनके लिए है, नरेशन को क्लियर करना है, ऑल स्लाइडों की नरेशन को क्लियर करना है। तो जो जो आप बोल रहे थे वो लिफ्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके लिए आप अपने लैपटॉप का, पीसी का, जो भी आप अपना माइक है उसको रिकॉर्डिंग पे आपने ऐड रखना, उसकी सेटिंग आपने कर लेनी है, ठीक है। तो माइक लगा करके आप उस पर काम कर सकते हो। अब देखिएगा, या इनबिल्ट आपके लैपटॉप में है तो वो भी रिकॉर्ड कर लेगा, आप चेक करके देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे 3 कमांड है, प्ले नरेशन। अब जब आप स्लाइड शो कराते हो तो आप चाहते हो कि आपकी वॉल्यूम शो ना हो, आपकी जो स्लाइड शो हो तो वॉल्यूम शो ना हो, तो इसके लिए आपने इसको यहाँ से डिसेबल कर देना। जब आप स्लाइड शो कराओगे तो यहाँ पे आपकी जो वॉल्यूम है वो बंद हो जाएगी, वॉल्यूम सुनाई नहीं देगी, और जितना टाइमिंग है वो उसी के हिसाब से शो होगी। क्लियर। अब सेकंड समझिएगा, यूज टाइमिंग। इसका रीजन समझिएगा। यूज टाइमिंग का मीनिंग क्या होता है, जब आपने ट्रांजैक्शन में टाइमिंग दे रखा है, जो आपकी स्लाइड का टाइमिंग है वो वाला टाइमिंग उसको यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार करके भी दिखा दूँ आपको। तो सबसे पहले तो स्लाइड शो में इस पर क्लिक है, मैं स्लाइड शो करता हूँ। अब देखिए इस पे अगर मैं यहाँ पे यूज टाइमिंग की आपने डिटेल दे रखी कि इतनी देर तक जो है आपकी स्लाइड का टाइमिंग जो है वो शो हो, तो उतनी देर तक वो उसको शो करेगा। अब मैंने बिल्कुल भी कोई भी जो है क्लिक नहीं किया है, उतनी देर में आपका जो एनिमेशन आ गया, सेकंड वाला भी अपने आप आ गया। थर्ड वाली जो फाइल है वो आपकी जो यूज हो गई है, नेक्स्ट वाली में जो टाइमिंग होगा वो आपकी स्लाइड शो हो जाएगी। तो आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो क्या कर रहा है, टाइमिंग को यूज कर रहा है। देखो अपने आप आ रही है। चलो मैं एंडिंग शो कर देता हूँ, ज़्यादा टाइमिंग डला हुआ हमारी स्लाइडों में, तो देख भी लीजिएगा। बिल्कुल आप ट्रांजेक्शन में इस पर इतने का टाइमिंग है, कितना ज़्यादा टाइमिंग है। तो मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। मैं यहाँ से इसका 2 का कर दिया मैंने, यहाँ पे इसका भी काफ़ी ज़्यादा है, इसका भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और इतना ही मैंने इसका कर दिया। थर्ड वाली पे आकर के इसका भी बहुत ज़्यादा है, इतना ही मैंने इसका कर दिया, ऐसे सबका कर दिया। अब बेसिकली वो चीज़ हम समझ ही चुके हैं। तो चलिए मैं फिर से बता दूँ, यहाँ पे गए हम एनिमेशन स्लाइड शो पे आए हम फ्रॉम बिगिनिंग। ये देखिएगा 2 सेकंड का आपका टाइमिंग है, तो 2 सेकंड के अंदर जो लिफ्ट होगी वो शो होगी आपकी। अगर आपने उसको क्या कर रखा है, आपने क्लिक कर रखा है डिटेल्स को, फर्स्ट ऑफ स्लाइड शो होगी मेरी यहाँ पे, सेकंड ऑफ स्लाइड मेरा जो एनिमेशन टाइमिंग है वो शो हो जाएगा मेरा यहाँ पे जा करके। तो ऐसे में मैं एंडिंग शो करूँगा और इधर जाएंगे, ट्रांजेक्शन टाइमिंग आपने जो है वो देख लिया है। अब इधर देखिएगा, मैं यहाँ पे जा करके यूज टाइमिंग को हटा देता हूँ, इस स्लाइड का, इस स्लाइड का, इस स्लाइड का, इस स्लाइड का, सबका एक साथ होगा। अब देखिए मैं चाहे कितना भी वेट करूँ वो बिल्कुल भी शो नहीं होगा, ऑटोमेटिकली स्लाइड शो नहीं होगी। मैं क्लिक करूँगा तब जा करके वो आएगी, मैं क्लिक करूँगा तब जा करके वो आएगी, वरना नहीं आएगी, ठीक है। तो ये था स्लाइड का टाइमिंग शो करने के लिए। अब थर्ड समझिएगा, शो मीडिया कंट्रोलर्स। मीडिया कंट्रोलर्स क्या होते हैं, देखो मैं जैसे यहाँ पे हम एनिमेशन में जा करके एक डिटेल्स ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले इंसर्ट में आएंगे, हम इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट के लिए वर्क करना होगा। तो ऑडियो फ्रॉम फाइल या कोई वीडियो आपने कोई भी ले ली, मैंने एक ऑडियो ले ली, मैंने इंसर्ट करा दिया। अब देखिए ऑडियो आएगी, ये आ गई, इसको मैं इधर कर लेता हूँ। इसके अंदर जो आपका ये जो पैनल होता है ना कंट्रोलर, ये पैनल होता है आपका मीडिया वाला फॉर्मेट। तो हम आ गए स्लाइड शो पे, स्लाइड शो पे आकर के शो मीडिया कंट्रोलर। अब पहले तो मैं इसको हटाता नहीं हूँ, पहले तो दिखाता हूँ मैं आपको फ्रॉम बिगिनिंग। क्लिक करंट कर लेना चाहिए था हमें। चलिए अब तो आ ही गए हैं, इधर आए, ये आ गया, पैनल आ गया ना। चलिए ठीक है, अब समझिएगा। तो यहाँ से पहले मैं इसका ऑटोमेटिकली टाइमिंग हटा दूँ, वरना वो उतनी देर में हट जाती है स्लाइड शो होकर के। तो मैंने इसका भी हटा लिया, इसका भी हटा दिया, फर्स्ट वाले का भी हटा दिया है, और इसका भी हटा दिया। अब चलिए करंट से शो करने वाले हैं हम। मैं स्लाइड शो में आकर के यहाँ से शो मीडिया कंट्रोलर को हटा देता हूँ। तो शो मीडिया कंट्रोल हमने हटा दिया, और मैं करंट स्लाइड शो करता हूँ, क्योंकि हम 3 पे ही हैं सीधे। अब देखिए ये मैं इधर आना कुछ भी नहीं है, मैं क्लिक करूँगा तभी वॉल्यूम शो होगी, मतलब सुनाई देगी आपको। वापस क्लिक करूँगा फिर जो है वो बंद हो जाएगी। तो ऐसे में आपने इस कमांड का यूज कब करना है, जब आप चाहते हो कि आपने कोई मीडिया इसमें इंसर्ट करा रखे, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, और उसको स्लाइड शो करते वक्त शो नहीं कराना, क्योंकि स्लाइड शो हमारा टैब है और सारी कमांड इन्हीं से रिलेटेड है, तो वो शो नहीं होगी। टाइमिंग के साथ शो ना हो, नरेशन एनिमेशन के साथ अगर आपने रिकॉर्डिंग कर रखी है, मतलब रिकॉर्डिंग में जो वॉल्यूम है वो शो नहीं होगी। क्लियर। अब लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अभी लास्ट पॉइंट यहाँ पे रिजोल्यूशन है। रिजोल्यूशन क्या होता है, आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है, आपकी लैपटॉप की, कंप्यूटर की जो स्क्रीन है डिस्प्ले, उसका जो रिजोल्यूशन साइज होता है, उतने की रिजोल्यूशन साइज पे आपकी स्लाइड शो। तो पहले तो एक बार समझे,
फ्रॉम बिगिनिंग। मैं राइट साइड क्लिक करता हूँ, छोटे छोटे से आइकन आ रहे हैं, डिस्प्ले का रिजोल्यूशन फुल है, मैं हटाता हूँ। अब यहाँ अगर के मैं इसको कर देता हूँ 640 बाई 480। स्लाइड शो करें, स्लाइड को मैंने शो किया, मैंने क्लिक किया, या राइट साइड क्लिक करना, कितने बड़े आए और क्लियरिटी बिल्कुल भी नहीं है, रिजोल्यूशन कम हो गया है। तो ऐसे में क्या करोगे, एक तरीके की पिक्सल डिटेल होती है, मैं इसको यूज करंट रिजोल्यूशन पे क्लिक करता हूँ। यूज का मतलब जितनी मेरे लैपटॉप की, मेरे कंप्यूटर्स की जितनी भी रिजोल्यूशन स्क्रीन सोल्यूशन है वो उसी को कवर करेगा, जो भी मैं कर दूंगा वहां से उसी पे ये शो कराया करेगा। और ऐसा करने से आपकी स्लाइड बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में शो हो जाती है और मीडिया भी बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में शो होगा। और यहाँ पे एंडिंग शो मैं कर देता हूँ, मीडिया मतलब कि आपकी वीडियोस वगैरह जो भी है। अब यहाँ पे यूज, यहाँ पे अगर आप देखते हो करके कि कितना है, तो आप जैसे चेक करोगे तो आपके कंप्यूटर की रिजोल्यूशन सेटिंग पे आएगा। अभी देखना, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और नीचे टास्क बार पे मेरा शो होगा, ये होती है वो आपकी जो डिस्प्ले रिजोल्यूशन होता है। ये आप यहाँ से चेक करते हो ना, कम करनी है, ज़्यादा करनी है, तो यहाँ पे इतने की स्क्रीन पे जो है वो शो हो जाए, वो सेटिंग यहाँ से यूज हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे ऐड हो गई है। और जो स्लाइड शो टैब है वो आज हमारा कंप्लीट हो गया। तो फाइल को अभी मैं फिलहाल के लिए कर देता हूँ सेव, किसी भी नाम से हमारी जो फाइल आपकी जो आपने सेव करनी है उस पर आप कर लीजिएगा। तो आज की जो क्लासेज है वो कंप्लीट हो जाते हैं और नेक्स्ट हम करेंगे रिव्यू टैब का यूज पावर पॉइंट्स के अंदर। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।